अमित शाह जी आए हैं और बोल कर गए हैं मिलेगा। अब उनको जाने के बाद 6-7 महीने हो गए यहाँ पर, अभी तक उनको मिनिमम वेजेस उनका मिला नहीं। वैसे लोग मुझे बताइए, आज रोडों पे आ चुके हैं तो अपने हक के लिए आए हैं, अपने हक हकूक के लिए आए हैं कि किसी कटघरे के अंदर मुलजिम को खड़ा करके सिर्फ उसके ऊपर इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाओगे, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाओगे। लेकिन उसकी हमारे यहाँ पे 1948 से हिंदुस्तान में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हुआ था हमारी लेबर के लिए। चीफ लेबर कमिश्नर जो हमारे डीपीएस नेगी जी ने कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो हर स्टेट या हर यूटी में लागू करना चाहिए एज पर लेबर एक्ट। तमाम रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि मिलिटेंसी पे बहुत सारा अंकुश लगा दिया गया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हमने मिलिटेंसी पे कंट्रोल किया है। पत्थरबाजी की घटनाएं जो है बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं। ये कहना है, ये बयान जो है ये ऑन रिकॉर्ड है। और आज यूटी में कन्वर्ट करने के बाद आप बात करते हो मिलिटेंसी की या पत्थरबाजों की, वो तो आप ड्यूटी स्टेट रह के भी कर सकते थे। जब 335 को हटाया गया, वो स्टेट का दर्जा रहते हुए भी हटाया जा सकता था, लेकिन यूटी बनाने के बाद हटाया गया और 2 टेरिटरीज में विभाजन कर दिया गया। लद्दाख अलग बना दिया गया और जम्मू कश्मीर अलग बना दिया गया। पार्लियामेंट के डेस्क पर खड़ा होकर अमित शाह जी ने यह कहा था कि जल्द ही शांति बहाली होगी और हम जो है स्टेट का जो राज्य का दर्जा है वापस दे देंगे। इस फ्लैग की जो आप राजनीति खेल रहे हो ये ना खेले, क्योंकि यहाँ पे आपने लोगों को तोड़ा है ना कि जोड़ा है। यानी कि आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की जो कोशिश है वो आपकी आज भी बरकरार है। सबसे बड़ा नुकसान हमारे जम्मू प्रोविंस के लोगों को है, जो कि आज रोडों पे प्रदर्शन के जरिए आपको वो दिखने को मिलेगा। जय हिंद, आप देख रहे हैं बाहू एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शुभम लंगे। जब राजनीतिक लोग जो हैं, जो पॉलिटिक्स करते हैं, जब वो रैलीज को संबोधन करते हैं, जनसभाएं करते हैं, उनमें जो बयान दिए जाते हैं, जिन चीज़ों की घोषणा की जाती है, क्या वाकई में ज़मीनी सतह की अगर बात करें तो वो चीज़ें लागू होती भी हैं? क्या उन पर जीतने के बाद या सत्ता में आने के बाद कार्रवाई होती भी है, काम होता भी है? बहुत सारे सवाल हैं। क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि 5 अगस्त 2019 को इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि एक राज्य जम्मू कश्मीर, जिसके बाद लद्दाख भी था उस समय, ये एक बहुत बड़ा प्रोविंस था, एक बहुत बड़ा राज्य था, इसका राज्य का दर्जा छीन लिया गया और 2 विभागों में इसे जो था विभाजन कर दिया गया। लद्दाख अलग यूटी बना दिया गया और जम्मू कश्मीर जो स्टेट थी उसे भी अलग यूटी बना दिया गया। तब जहाँ के जम्मू की अगर बात करूँ तो लोगों ने भी समर्थन किया, कश्मीर के भी किया, जम्मू के भी किया। कश्मीर में तो विरोध भी हुआ, जम्मू में भी कई जगह विरोध हुआ, लेकिन जो लोग उस समय साथ दे रहे थे सरकार का और कह रहे थे कि 335A टूटने के बाद हमारे यहाँ पर जनसलाब जो है वो उमड़ेगा, अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहेंगी, नदियां बहेंगी, रोजगार मिलेगा यहाँ के लोगों को, आज वही लोग जो है वो पछता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं, हर जगह पर प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह पर युवा परेशान है, महंगाई से लोग जो है वो परेशान है, हर जगह से इंसान जो है वो गिरा हुआ है इस समय। 5 अगस्त 2019 को अमित शाह जी ने यह कहा था कि स्टेट का राज्य का दर्जा जो है वो वापस दे दिया जाएगा, लेकिन सामान्य हालात जैसे ही होंगे, शांति बहाल जैसे होगी। एक तरफ आज भी तमाम रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि मिलिटेंसी पे बहुत सारा अंकुश लगा दिया गया है। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत हमने मिलिटेंसी पे कंट्रोल किया है। जितने भी इन्फिल्ट्रेशन थी उस पर भी रोक लगा दी गए। इसके अलावा पत्थरबाजी की घटनाएं जो है बिल्कुल जीरो हो चुकी हैं। ये कहना है, ये बयान जो है ये ऑन रिकॉर्ड है। अगर इनके बावजूद भी शांति बहाली नहीं है तो फिर किस तरीके की शांति बहाली का वेट कर रही है सरकार, और कब जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिलेगा? बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा करने के लिए ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया की बात करूं, JKUT चेयरमैन सनी कांचीप जी मेरे साथ हैं। सीधी बातचीत करूंगा, जानने का प्रयास करूंगा ये इन सब चीजों को किस तरीके से देखते हैं। सनी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शुभम जी आपका कि आप हमारे ऐसे मुद्दे जो कि हमारे जम्मू कश्मीर के मजलूम और लाचार जो हमारी पब्लिक है, जो इस टाइम आए दिन प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रही है, उन चीजों को लेके आप उजागर करते हो और आगे जो है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन जहां सेंटर तक जो है हमारी बातें जो है पहुंचाने में हमारा साथ देते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ऐसे ही हमारे मीडिया कर्मी जो हैं हमारी आवाज या लोगों की आवाज को लेके आगे बढ़े। सनी जी, सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा, राज्य एक खुशहाल राज्य था हमारा। हाँ, मिलिटेंसी की वजह से सफर हुए, यहाँ के युवा भी हुए, लोग भी हुए, परेशान हुए, क्योंकि मिलिटेंसी जब रही तो लोगों को कई जगह की परेशानी जो थी वो झेलनी पड़ी। लेकिन जब 335 को हटाया गया, वो स्टेट का दर्जा रहते हुए भी हटाया जा सकता था, लेकिन यूटी बनाने के बाद हटाया गया और 2 टेरिटरीज में विभाजन कर दिया गया। लद्दाख अलग बना दिया गया और जम्मू कश्मीर अलग बना दिया गया। उस समय पार्लियामेंट के डेस्क पर खड़ा होकर अमित शाह जी ने यह कहा था कि जल्द ही शांति बहाली होगी और हम जो है स्टेट का जो राज्य का दर्जा है वापस दे देंगे। अब 2-2.5 साल से ज्यादा समय हो चुका है। अमित शाह जी रैली भी करके चले गए, कश्मीर गए, उन्होंने वहां पर लोगों के घर में जाकर जो लोगों की शहादतें हुई उन लोगों के घर पे भी गए, उन्हें खाना खाया, उन लोगों से मिले, जम्मू के कई जगहों पे गए और वो खुद बोल के गए कि अब यहाँ पर उनके खुद मुख से निकला कि अब मिलिटेंसी घटनाओं में कमी आई है,
इन्फिल्ट्रेशन में कमी आई है, जो पत्थरबाजी करते थे उन घटनाओं में भी कमी आई है, जो परिवारवाद रहता था अब उनको शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जब 2 साल में ये तमाम चीजें कर दी गई हैं तो क्या अभी भी शांति बहाल नहीं हुई? क्या हमें अभी भी राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा? देखिए, आपने बहुत ही एक बेहतरीन सवाल का जो है उजागर करने के लिए आपने ये बोला है हमें। स्टेट जो है हमारी रियासत, हम रियासत जम्मू एंड कश्मीर इसको बोलेंगे, जो कि हमारे राजाओं ने बहुत ही प्यार से और बहुत ही एक जज्बे से और बहुत ही मेहनत से इनको सींचा है। उसी रियासत को जो है इन्होंने कन्वर्ट कर दिया यूटी में, और वहां पे नाम दिया गया कि जम्मू कश्मीर लद्दाख जो है वो हिंदुस्तान का अभी तक हिस्सा नहीं है। और जो कि हमारे यहाँ पे वन नेशन वन फ्लैग की जो बात की गई कि यहाँ पे जो है फ्लैग 2-2 हैं। मैं कहना चाहता हूं कि किसी भी रियासत या किसी भी एरिया का अपना अपना निशान होता है, अपना अपना चिन्ह होता है, कि अगर वहां पे हमारी रियासत का चिन्ह था तो उसमें आपको 2 नेशनल फ्लैग दिखे, एक नहीं दिखा। लेकिन भारत के साथ हम 1947 से पहले भी थे और तब उसके बाद भी थे और आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन इस फ्लैग की जो आप राजनीति खेल रहे हो ये ना खेलें, क्योंकि यहां पे आपने लोगों को तोड़ा है ना कि जोड़ा है। अगर आपने इसको जोड़ना होता तो आप लोगों ने लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर से अलग करवा दिया। जम्मू कश्मीर जो हमारा दरबार मूव जम्मू से कश्मीर आता था, विंटर या समर जो हमारी वेकेशन में अपना मूव रहता था, वो आपने बंद करवा दिया। यानी कि आपने जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 3 हिस्सों में डिवाइड करने की जो कोशिश है वो आपकी आज भी बरकरार है। और मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि हमारी रियासत को आपको इतनी क्या आपत्ति पड़ी थी कि जो आप इसको यूटी में कन्वर्ट करते, और आज यूटी में कन्वर्ट करने के बाद आप बात करते हो मिलिटेंसी की या पत्थरबाजों की। वो तो आप ड्यूटी स्टेट रह के भी कर सकते थे। अगर सेंटर से हमारा जम्मू कश्मीर चल रहा है, हमारा जितना भी बागडोरा वो सेंटर से है हमारी स्टेट की, अगर हमारा सीएम भी होता वो भी सेंटर से परमिशन लेके जम्मू कश्मीर की बहाली के लिए बात करता। लेकिन आप लोगों ने इस चीज को लेके, इस बहाने को लेके टुकड़े किया आपने जम्मू कश्मीर के। और आज सबसे बड़ा नुकसान हमारे जम्मू प्रोविंस के लोगों को है, जो कि आज रोडों पे प्रदर्शन के जरिए आपको वो दिखने को मिलेगा। और रियासत जो है हमारी अगर वो होती तो आज हम अपने मिनिस्टर्स या सीएम के आगे गुहार लगाते, ना कि हम बाहरी राज्य के जो मैं बोलूंगा ब्यूरोक्रेसी या आला अधिकारी उनके आगे जोलियां ना फैलाते, क्योंकि उनके कान, उनकी आंखें वो आज बंद हो चुकी हैं। ना तो हमारा रोना दिखता है उनको, ना ही भूखापन दिखता है, ना ही प्रोटेस्ट करना, ना ही लाठियां खाना, ना ही मारे खाना। आप लोगों के कानों और आंखों के आगे पट्टी बन चुकी है, जो कि आप जम्मू कश्मीर की पब्लिक के साथ इस तरीके का व्यवहार कर रहे हो कि ये चिल्लाएं कुत्ते की तरह बिलके, कुछ भी करे, हमें इन पे असर होने वाला नहीं। लेकिन आप लोगों ने अगर रियासत को दिया होता या रियासत होती तो हमें उन मिनिस्टरों के घरों के बाहर जाके बैठते, वो अपना जिनको हम वोट दे के बनाते, जिनको हम यहाँ की जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनके हवाले करते। आज हम किसके हवाले करें? आज हमें यह समझ नहीं आता कि हमने वोट एडमिनिस्ट्रेशन को देना है या मंत्रीगणों को देना है। आज हमारे वो मंत्रीगण जिनको वोट देके पब्लिक लाती है वो क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? क्यों नहीं प्रोटेस्टों में आते? क्यों नहीं उनके हक के लिए आगे आते? और दूसरी बात, आप मुझे बताइए हमारी स्टेट को वापस देने में क्यों उनको आपत्ति आती है, क्यों तकलीफ है? हमारी रियासत को जो पहले हरी भरी थी, मैं मानता हूं कि मिलिटेंसी की वजह से जम्मू कश्मीर बदनाम था, तो मैं कहता हूं हमारी इंडिया की, हमारे हिंदुस्तान की आर्मी वहां पे थी, सीआरपीएफ वहां पे थी। तो आप सेंटर से ऑर्डर देके उनको जो है मिलिटेंसी 100 से 0 कर सकते थे, और कर भी रहे हैं और की भी। लेकिन इस रियासत को इस तरह टुकड़े ना करें। हमारी रियासत को, जो हमारी प्यारी रियासत है जम्मू कश्मीर लद्दाख, उसको वापस कर दो, क्योंकि हमारी रियासत में जब वापस करोगे तो लोगों की जो आवाज है, हमारे रियासत के जो लीडरान हैं या हमारे रियासत के मिनिस्टर या सीएम होंगे, उनके घर के आगे बैठेंगे तो उनकी अपनी डिमांड जो है वो पूरी करवा सकेंगे। और उनको अपने लोगों की दर्द होगी कि वाकई में हमारी पब्लिक, हमारी जनता जो है इतना सफर कर रही है, और उनको अधिकार होगा अपनी रियासत में या अपनी स्टेट में उनको ऑर्डर इंप्लीमेंट कराने में, या उनको जो भी उनकी प्रॉब्लम है उनको हल करवाने में। तो आज लगता है कि हमारी जम्मू एंड कश्मीर जो है एक खुले मैदान की तरह है, जो भी आए वहां पे बैठे, जो भी आए वहां पे उसको कुरेदे, जो भी आए उसको काटने की कोशिश करे। इस तरीके का व्यवहार जम्मू कश्मीर की पब्लिक, जनता और रियासत के साथ ना करें। मेरी गुजारिश है सेंटर से कि प्लीज जल्द से जल्द हमें स्टेट जो है वो वापस दे, कि हम लोग अपने लीडरान के आगे जो है अपनी आवाज उनके आगे डाल सकें। एक और चीज जानना चाहूंगा, रोशनी हम इस पे भी डालते हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी चलिए बना दिया आपने, अब हम यूटी का ही हिस्सा हैं,
तमाम कानून भी लागू कर दिए। अमित शाह जी जम्मू पहुंचते हैं और ऐलान करते हैं कि मिनिमम वेजेस एक्ट जितने लंबे समय से दिल्ली बाकी स्टेटों में जो मिल रहा है अब वो जम्मू कश्मीर के अंदर भी मिलेगा, यहाँ के लोगों को भी मिलेगा। लोगों को बड़ी आस थी, अमित शाह जी आए हैं और बोल करके यहाँ मिलेगा। अब उनको जाने के बाद 6-7 महीने हो गए यहाँ पर, अभी तक उनको मिनिमम वेजेस उनका मिला नहीं। बड़ी बार आवाज उठाई, अब तो आंदोलन और तीव्र गति से शुरू हो गया उनका। जितने भी क्लास 4 एम्प्लॉइज जितने भी डेली वेजेस हैं, चाहे वो पीएचई कोई भी महकमा है, वो तमाम सड़कों पर फिर से आ गए हैं। अब बात तो ये आती है कि उनके लिए 10, 15, 18 हज़ार का व्यवस्था करने के लिए सरकार जो है वो बहाने बना रही है, अटकलें लगा रही है, टाल मटोल कर रही है। लेकिन वही वो मिनिस्टर्स जो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए चुने जाते हैं, हर बार चाहे पार्लियामेंट सेशन में हो चाहे ना हो, एक ऑर्डिनेंस लाया जाता है, उनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाती हैं। पार्लियामेंट में सदन जितने भी एमपीज हैं, एमएलएज हैं, उनकी तनख्वाहें बढ़ाने के सरकार के पास पैसा है। वो पैसा कहां से आता है? वो भी तो लोगों का पैसा है। लेकिन ये अवाम, ये तगमा है जो लोगों की सेवा करता है, पानी जो है वो टाइम से दे रहा है, बिजली के लिए कईयों ने अपने हाथ पांव तक कटवा दिए, हमने हमारे सामने। कई तो लोग तो इस दुनिया से चले गए, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके पैसा उनके लिए कहा जाता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, आपका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ये है वो है, बहाने बहुत हैं। काम कौन करेगा? और वो लोग जो टकटकी लगाए बैठे हैं। और अल्टीमेटम तो आ गया है आखिरकार कि अगर भारतीय जनता पार्टी को रैलीज करनी है, इलेक्शंस करनी है अपने एरियाज में, तभी दाखिला मिलेगा जब हमारे हाथ में हमारा रेगुलेशन या मिनिमम वेजेस होगा। देखिए, आपने जो बात बोली काफी दुख होता है। मैं पहले बोल चुका हूं, हमारी जम्मू कश्मीर की ऐसी लेबर तबका की जो अवाम है वो एक बहुत ही मजलूम, गरीब और लाचार हो चुकी है कि अपनी रोजी रोटी को कमाने के लिए वो झाड़ू, किचन में काम करना, बाथरूम में काम करना, उनके ऑफिसों में काम करना, डिपार्टमेंटों के अंदर जाना या लोगों को चाय पिलाना, ये जो हमारा छोटा तबका है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है, जहां हमारे पब्लिक के लिए काम करता है, जहां तारों में, जैसे बिजली के आप बोल रहे थे कि बिजलियों में कई जो लेबर है हमारी वो अपनी जान गंवा चुकी है, वैसे लोग मुझे बताइए आज रोडों पे आ चुके हैं तो अपने हक के लिए आए हैं, अपने हक हकूक के लिए आए हैं, और आप उनके साथ इस तरीके का जो है खिलवाड़ कर रहे हो, उनकी जो कही है वो ना कहीं सुनी कर रहे हो। आपने वो सिचुएशन बना दिया हमारी कि किसी कटघरे के अंदर मुलजिम को खड़ा करके सिर्फ उसके ऊपर इल्जाम पे इल्जाम लगाओगे, लेकिन उसके अंदर की सच्चाई है वो सुनने के लिए आप कभी भी जो है अपने कान और आंखें ना खोलेंगे। तो आपने वैसा हालत जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया है। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे 1948 से हिंदुस्तान में मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू हुआ था हमारी लेबर के लिए, और 28/10/2021 से सेंटर ने ऑर्डर दिया था, चीफ लेबर कमिश्नर जो हमारे डीपीएस नेगी जी ने, कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो हर स्टेट या हर यूटी में लागू करना चाहिए एज पर लेबर एक्ट और एज पर आपके स्किल्ड या अनस्किल्ड या किस तरीके का एरिया के हिसाब से। तो आज हमारे जम्मू कश्मीर के जो डेली वेजेस हैं वो 265 रुपया पर डे के हिसाब से पैसा लिया जा रहा है। उससे अच्छे तो मुझे लगता है कि बाहर के जो लेबर है, बिहारी जहां काम करने वाले 700-700 रुपया, 600-600 रुपया वो ले रहे हैं आज दिहाड़ी, लेबर दिहाड़ी। तो मिस्त्री जो है 1000 से 1200 रुपया ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनको उनके दफ्तरों के काम छोड़ के दिहाड़ी लगाना चाहिए जो 700 रुपया दिन का कमा सके। आपने उनसे भी बदतर हमारे जम्मू कश्मीर के उस लेबर वालों को समझा कि बाहर वाले के जो बिहारी हैं, जो काम करने वाले हैं, वो हमारे गवर्नमेंट ऑफिसों में काम करने वाले से भी बढ़कर हैं। तो मुझे बताइए इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए क्या हो सकती है कि जम्मू कश्मीर की पब्लिक और जनता के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार किया जा रहा है। यह कतई भी बर्दाश्त नहीं है। और जो मिनिमम वेजेस एक्ट है, अगर आपने को लागू है सेंटर से, तो आपने आज तक क्यों नहीं करवाया? बड़े बड़े वादे करते हैं हमारे सेंटर के यहाँ के केंद्रीय मंत्री आके कि हमने ये किया जम्मू कश्मीर के लिए, लेकिन जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जो पब्लिक है, रोडों पर पिस रही है, उसके साथ आज तक आपने क्या किया? और मिनिमम वेजेस एक्ट, अमित शाह जी जब हमारे नेक्स्ट यहाँ पे मंथ में आ रहे हैं, तो अगर हम लोग उनकी यहाँ पे हमारी डेली वेजेस की आवाज है उनके तक पहुंचाएंगे और आने से पहले मिनिमम वेजेस एक्ट कम से कम जो है वो लागू करवाने की डिमांड करेंगे। अगर परमानेंट नहीं कर सकते, कम से कम उनके मिनिमम वेजेस एक्ट की जो सैलरी है वो उनको मिलनी चाहिए। चलिए सन्निकांत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और ये काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं, क्योंकि इस पर अगर जल्द संज्ञान नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में
हमारा जम्मू कश्मीर की सराह की ओर चलेगा, ये अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। जी जी बिल्कुल यही चीज है। अगर नहीं इन्होंने जल्द से इसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश की, ऐसे बहुत मुद्दे हैं, अगर नहीं किया तो जम्मू कश्मीर में एक ऐसा जनसलाब आएगा, ऐसा रेवोल्यूशन आएगा जो हमारी सरकारें, जैसे बीजेपी की सरकार है, जैसे आप देख सकते हो कि यहां पे बड़े आश्वासन करते हैं हमें 50 सीटें मिलेंगी, सीएम बनेगा। पहले पब्लिक को उस लायक बनाओ आपके नाम पे वोट डालने के लिए, फिर आप उनकी बात करना 50। लेकिन पब्लिक आपके दरवाजों के बाहर गटगटा रही है, लेकिन आपको एक उनके आंसुओं की एक तरस तक नहीं आ रहा। उनके बच्चे देखो जो पढ़ाई से 3-3 साल से पढ़े हैं, उनके घर पे शाम को खाना नहीं बनता, आज रो रहे हैं वो अपने घरों के अपने चूल्हे जलाने के लिए। लेकिन आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि हमारी पब्लिक के साथ किस तरीके का जो है अत्याचार हो रहा है, और आप उनके साथ नहीं दे रहे और अंदर बैठ के चुप्पी साध के बैठे हो, सिर्फ अपनी कुर्सी चमकाने के लिए और अपनी जेब गर्म करने के लिए और अपना आप बनाने के लिए। लेकिन जब गरीब जागेगा तो आपको पता चलेगा कि वोट किस तरीके से आपको पड़ेगा और कैसे जूते आपको पड़ेंगे। बिल्कुल। और आने वाले दिनों की अगर बात करें तो जिस तरीके से सनी कांत जी ने कहा कि आज पब्लिक जो है वो डोर जो है वो नॉक कर रही है नेताओं का, उन नेताओं का जिन नेताओं को उन्होंने भरपूर वोट देकर जम्मू से 25 सीटें जो थी वो जिताई। लेकिन अब वक्त जो है, वक्त का पहिया फिर से उसी राह पर आएगा और जल्द ही जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो चुनावी बिगुल बजेगा। जैसे ही बिगुल बजेगा, आज पब्लिक का डोर खटखटाया, पब्लिक जो है वो डोर खटखटा रही है, लेकिन आने वाले दिनों में ये नेतागण उन्हीं पब्लिक के दरवाजों पर डोर जो है वो खटखटाएंगे और वोट की अपील करेंगे। लेकिन अब जनता जितने आक्रोश में है, जितना गुस्सा जनता के अंदर है, युवाओं के अंदर जिस तरीके का रोष है, इन सबके चलते अब सरकार किसकी बनेगी और क्या जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से सनी जी कह रहे हैं कि अगले मंथ स्वाभाविक है कि अमित शाह जी का दौरा जम्मू कश्मीर का होगा, उससे पहले क्या जम्मू के कैजुअल लेबर, डेली वेजर्स और भी तमाम वर्ग जो है जो परेशान है इस समय, चाहे बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे हैं, चाहे डेंटल सर्जन्स हैं, चाहे तमाम जितने भी महकमे हैं, एवरेज खेल के जितने भी लोग हैं, इन सबको इनका हक मिलेगा। सवाल ये है, या फिर एक बार फिर से रैली होगी और बड़ी बड़ी घोषणाएं होंगी, स्कीम्स को लॉन्च किया जाएगा और यहाँ से ही वापस रवाना दिल्ली के लिए हो जाएंगे हमारे अमित शाह जी। आपको क्या लगता है? आपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने बाहू एक्सप्रेस पर जुड़े रह के साथ शुभम लंगे बाहू एक्सप्रेस के लिए। जय हिंद।